9-10 जून को उनकी एक रिपोर्ट आई जेपी मॉर्गन की कि ये प्राइस और बढ़ सकती है क्योंकि दुनिया भर की सरकारें सोने की खरीदारी कर रही हैं। चाइना खरीद रहा है, चाइना ने बीच में ही बड़ा खेल कर दिया। चाइना अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। गोल्ड रिजर्व तभी कोई देश अधिकृत रूप से, कोई सरकार बढ़ाने की कोशिश करता है जब उसको लगता है कि आने वाले दिनों में युद्ध छिड़ सकता है। तो हमारे पास युद्ध की विभीषिका को झेलने के लिए अपनी संपत्ति होनी चाहिए, वो सोना होना चाहिए। मतलब सोना को हम मानक के रूप में इंटरनल इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नल इकोनॉमी में तो कर ही सकते हैं। इंटरनल इकोनॉमी में भी सोना को मानक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए हम सोने का रिजर्व बढ़ाते चले जाएं। तो दुनिया भर की सरकारों ने ये सोने खरीदने शुरू किए। अब ये खरीदने का खेल शुरू कैसे हुआ मित्रों? मैंने क्यों जेपी मॉर्गन का नाम लिया? जेपी मॉर्गन, एक तरफ प्रधानमंत्री का बयान आता है सोना कम खरीदो, और जेपी मॉर्गन अपना रिसर्च पेश कर देता है, मीडिया में प्रसारित होने लगता है कि साहब सोने का डिमांड बढ़ने वाला है, सोने में निवेश हितकर होगा, आज निवेश कर दो। उन्होंने कहा कि 2027 तक ये $6,000 प्रति औंस चला जाएगा। मतलब 10 तोले की कीमत $6,000 हो जाएगा। इंडियन रुपीज में वो लगभग 2,10,000 के आसपास होगा, या एक लाख 70,000 से ऊपर। अभी बढ़ेगा, 2,10,000 का भी आंकड़ा क्रॉस कर सकता है, ये उनका फोरकास्ट है। अभी जो $4,000 और इतने डॉलर पर अभी बरकरार है, ये उसके आगे जा सकता है। अब ये रिसर्च आ गया। जेपी मॉर्गन क्यों इस रिसर्च को ऐसे समय में पब्लिक डोमेन में लाया है? अब इसी खेल को समझना है। कौन है ये जेपी मॉर्गन? किस खेत की मूली है? अरे खेत की मूली नहीं है साहब, जो है सो जेपी मॉर्गन ही है। जो है सो समझिए जेपी मॉर्गन ही है। आपके यहां की बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया की, जैसा मैंने आपको कहा कि दुनिया की हजारों कंपनियों में निवेश है। क्या गूगल, क्या एप्पल, क्या अमेजॉन, क्या माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उसमें जेपी मॉर्गन का निवेश नहीं हो, शेयर होल्डिंग्स नहीं हो। यह तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के बारे में मैंने नाम बताया। देश की खाली अकेली वो एफआईआई नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको आप कहते हैं, एफडीआई और एफआईआई के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में फॉरेन कंपनी निवेश करती है उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है, और जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करती है फॉरेन कंपनी उसको एफडीआई के सीरीज में आता है। तो स्टॉक मार्केट में हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो एफआईआई का मार्केट कैप है वो $800 बिलियन का है। मतलब 50 लाख करोड़ से ऊपर का निवेश एफआईआई का है हमारे स्टॉक मार्केट में। उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट खिलाड़ी है मॉर्गन, जेपी मॉर्गन एसेट एंड मैनेजमेंट बैंक, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जेपी मॉर्गन, इसमें कोई है। अब जेपी मॉर्गन की कंपनी में आप देखेंगे, इनका निवेश का पैटर्न देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, टीसीएस हो, कोई कंपनी उठा करके आप देख लें, हर कंपनी में आपको जेपी मॉर्गन का निवेश मिल जाएगा। अब जो बड़ी कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स में डॉक्टर रेड्डी लैब्स, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस सब में 50 से बड़ी अधिक भारतीय कंपनियों में, जो बड़ी कंपनियां हैं, छोटी नहीं, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियों में तो दे ही रही है, बड़ी कंपनियों में इनका निवेश है। किनका? जेपी मॉर्गन का। अब आप सोचिए, आईसीआईसीआई बैंक भी
सोने की खरीद और बिक्री करती है। एचडीएफसी बैंक भी सोने की खरीद और बिक्री करती है। और ये जितनी बड़ी कंपनियां हैं ये तो अलग अलग सेक्टर्स में है। बजाज फाइनेंस हो, फिन सर्विस हो, दूसरी कंपनी हो, जितने मैंने 17 आपको लिस्ट बताए थे जिसमें सोना और चांदी की खरीद जो आयात कर सकते हैं उनका है। मतलब मॉर्गन, जेपी मॉर्गन एक प्रकार से जो निवेशक है, आईसीआईसी का निवेशक है, एचडीएफसी का निवेशक है, बजाज फिन सर्विस का निवेशक है, टाटा कंसल्टेंसी का निवेशक है। इन बड़ी कंपनियों में निवेश है जेपी मॉर्गन का साहब। तो जो निवेशक है, क्या वो ये कह नहीं सकता है कि भैया सोने की और डिमांड बढ़ा दो, खरीद लो, और मैं बता रहा हूं सोने का प्राइस ऊपर जाने वाला है। फिर आईसीआईसी जो है वो विदेश से फिर इंपोर्ट कर लेगी, एचडीएफसी भी इंपोर्ट कर लेगी, और यहां पे मीडिया में ये सर्कुलेट हो जाएगा कि सोने की कीमत और बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस होने वाला है, डिसरप्शन है, इकोनॉमिक डिसरप्शन सीवियर होने वाला है, और ऐसी परिस्थिति में आपकी संपत्ति सोना ही होगी। तो जो नॉर्मल कंज्यूमर है, हाउस होल्ड कंज्यूमर जो है, उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि आप सोने खरीद लीजिए, सोने खरीदने से आपका नुकसान नहीं होगा। अब मित्रों, आज मुझे यह पूरी थ्योरी समझ में आ रही है कि बचपन से आपको पढ़ाया गया कि सोना आप अगर खरीद लेते हो या सोना अगर आपके पास है तो आप धनवान हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस भारत का है। गांव गांव में सोने का चलन है, और भारत में सोने की खदान नहीं है। तो ये खेल आज से नहीं चल रहा है, ये खेल प्राचीन जमाने से चल रहा है। अच्छा, हमारे यहां अगर सोना था तो उसे ही लूट करके ये लोग ले गए, डच ले गए, हून ले गए, शक ले गए, ब्रिटिशर्स ले गए, ये सब लुटेरे ले गए और मुगल ले गए, और ये लूट लूट करके अपने यहां सोने का रिजर्वॉयर बना लिया, और वहां से अब ये हमें सरमन दे रहे हैं। जब हमारे पास था तो लूट के गए, अब हमारे यहां खदान नहीं है, हम सोना इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि सोना रख लीजिए। अब ये नैरेटिव चल रहा है, मतलब छोटे कंज्यूमर को भी प्रेरित किया जा रहा है कि आप सोना खरीदिए। बैंकर्स को कहा जा रहा है कि आप सोने की, प्रधानमंत्री की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सोना मत कम खरीदो, कम खरीदो, कम खरीदो, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री की बात को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह रिसर्च ये कह रहा है, पर्दे के पीछे से जेपी मॉर्गन का रिसर्च आ गया कि सोने की कीमत और बढ़ेगी। जेपी मॉर्गन क्यों कह रहा है वो मैंने बता दिया आपको। जेपी मॉर्गन का मतलब है कि भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, मैं अभी देख रहा था कि किन किन बैंकों में, एसबीआई के साथ इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भारत का जो नेशनल सरकारी बैंक है, बड़ी, सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई का, लेकिन यह भी एसेट मैनेजमेंट में उनसे कंसल्टेंसी लेती है कि कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, कौन से स्टॉक को बेचा जाए। इसमें ये जेपी मॉर्गन के जो कंसल्टेंट हैं उनसे ये कंसल्टेंसी लेती है। अब ध्यान देखिए साहब, इसी जेपी मॉर्गन की एक्स एम्प्लॉय श्रीमती महुआ जी मोइत्रा है, सिंपल ग्रेजुएट, योको कॉलेज न्यूयॉर्क से पढ़ करके सीधे जेपी मॉर्गन का जो हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, श्रीमती महुआ मोइत्रा का अपॉइंटमेंट होता है, और उसके बाद महुआ मोइत्रा का ट्रांसफर लंदन हो जाता है, और फिर देखते ही देखते महुआ मोइत्रा वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हैं जेपी मॉर्गन में। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट एसेट मैनेजमेंट की विजार्ड हो जाती है महुआ मोइत्रा। देखिए साहब, कितना बड़ा ब्रेन है महुआ मोइत्रा का। और फिर 2009 में वो जेपी मॉर्गन को छोड़ करके भारत की पॉलिटिक्स में डैबल करने के लिए उनका नया इंडेवर शुरू होता है, उनका नया प्रयास शुरू होता है। तो प्रथम दृष्टिया कांग्रेस में, वहां बात बनी नहीं तो तृणमूल कांग्रेस में, और वहां से ये खेल चलना शुरू हो गया। अरे साहब, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा, कौन कहां किधर किधर से खेल कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है।